हेलो देयर। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिसमें आपको गिवन है दैट अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ इन अ डे। तो जब सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़ दे रहे हैं तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड in a day which is x. After that question कह रहा है the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. That means वो cost direct ना दे के उसे एक फॉर्म में दे रहा है which is 55 minus the number of toys. Number of toys आपने क्या माना है x. So according to which your cost of production on of each toy will be 55 minus x. अब वो किसी एक दिन, that means a particular day, the total cost of production was found to be 750. That means it is given that the total cost of production on a particular day is rupees 750. Now according to question, अगर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप कोई एक आर्टिकल या कोई टॉय आप परचेज करने जाते हो और ईच आर्टिकल की कॉस्ट आपको गिवन होती है, तो अगर आप 2 टॉय परचेज करने जाओगे तो आप उसे 2 की अकॉर्डिंग कॉस्ट रखोगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2. अगर आप 3 आर्टिकल्स परचेज करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 3. सेम अगर हमारे पास x टॉयज़ है तो हम अपनी कॉस्ट को उस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी 750. दैट मीन्स x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x विल गिव 750. जब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. अब इस तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बाय अप्लाइंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, अकॉर्डिंग टू विच हम अपने 55x को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि किन्हीं 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाए 750 और प्लस माइनस करके मिल जाए 55. तो हमारे पास ऐसे 2 नंबर होते हैं 25x माइनस 30x प्लस 750. एक चीज़ और, इसमें आप साइन का ज़रूर ध्यान रखें. अगर आपको -55 चाहिए तो हमें -25 और -30 ही लेना पड़ेगा. नाउ रीग्रुपिंग इट, x minus 25 minus 30 x minus 25 equals to 0, according to which your two factors will be x minus 25 and x minus 30, जहाँ से आपकी x की 2 वैल्यूज़ आएगी, एक x इक्वल्स टू 25 और एक 30. आपकी ये दोनों वैल्यू ही करेक्ट ली जाएगी क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में हैं. अब आप कहेंगे कि दोनों कैसे हो सकती है. अब दोनों इस वजह से हो सकती है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जब लेट किया है नंबर ऑफ टॉयज़ को x, और तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आई है आपकी 55 माइनस x. अब अगर आप एक x को 55 भी रख देते हो, दैट मीन्स नंबर ऑफ टॉयज़, तो आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी 55 माइनस 25, दैट मीन्स 30. तो अगर आप 25 लेट कर रहे हो तो 30 आ रहा है. अब उसी बिहाफ पे अगर आप नंबर ऑफ टॉयज़ को 30 लेट कर रहे हो
तो कॉस्ट आपकी हो जाएगी 55 माइनस 30, दैट मीन्स 25. सो बोथ आर कोरिलेट, क्योंकि 25 इंटू 30 भी आपका 750 रुपीज़ बनेगा और 30 इंटू 25 भी आपका 750 रुपीज़ होगा. सो हेंस the number of toys produced in a day will be either 25 or 30. Both are your correct answer. अब इसी बिहाफ पे कॉटेज इंडस्ट्री या किसी भी टॉयज़ आर्टिकल से रिलेटेड आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन है, विच इज़ लाइक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. इस बार आपको आर्टिकल्स में पॉटरी आर्टिकल्स दे दिया, तो एज इट इज़ वी विल कंसिडर इट एज एक्स. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. Twice the number of article means 2x and 3 more means 3. So your let number of articles हो जाएंगे इस पर x और उसकी cost हो जाएगी 2x plus 3, according to which आपकी टोटल कॉस्ट गिवन है पर डे के अकॉर्डिंग 90 रुपीज़. तो हमने जैसे अभी इक्वेशन बनाई थी कि x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 इक्वल्स टू रुपीज़ 90. क्लियर है? तो इस बिहाफ पे आपको नंबर ऑफ़ आर्टिकल भी निकालने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी. इसको आप एक बार प्रैक्टिस में लें और इसमें x की वैल्यू भी फाइंड करें, साथ में कॉस्ट भी वैल्यू फाइंड करें. ओके, थैंक यू सो मच.